बता रही थी ना ये एनओसी वगैरह का क्या चक्कर हो एनओसी का गया? ये अभी रिसेंट खबर ही आई है कि पीसीबी ने एनओसी कैंसिल कर दिए हैं प्लेयर्स के ना। तो अब इससे थोड़ा डर ये है कि जो बीबीएल में प्लेयर्स ने जिन्होंने रजिस्टर किया था, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और बाबर आजम, उनके इफेक्ट होंगे एनओसी, क्योंकि पीसीबी ने कैंसिल कर दिए फॉरेन एशिया कप के बाद। ऑनेस्टली थोड़ा सा ये मैं इस डिसीजन से थोड़ा इख्तिलाफ इस बात से करती हूँ कि देखें, दी 100 में भी इफ़ी भाई हमारे 100 से ज़्यादा प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे पिक ही नहीं किए प्लेयर्स को अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से। तो अब अगर इस तरह करेंगे, जब आपकी बीबीएल वालों से ऑलरेडी हो गई है, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ऑलरेडी बीबीएल से, और आपके प्लेयर्स जा रहे हैं वहाँ खेलने, तो इस पॉइंट पे ये करना मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छा डिसीजन था, अच्छा लुक नहीं जाएगा। नहीं नहीं, होल्ड किया है और ठीक बात है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीपीएल खेल रहे थे नसीम शाह, एशिया कप में नहीं थे। क्यों नहीं थे ये नहीं पता भाई, ठीक है। इससे पहले वो खेल रहे थे वहां पे, अमेरिका वाली लीग खेल रहे थे, तो होल्ड किए हैं। होल्ड करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। खत्म तो नहीं किए ना यार, मना तो नहीं किया ना, मतलब ऐसा तो नहीं कहा कि अब कोई खेलने नहीं जाएगा। बात यह कि अगर आपकी आउटपुट अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएगी, इन तमाम लीग्स खेलने के बाद, दुनिया की सारी लीग्स खेलने ना सिवाय आईपीएल के, पाकिस्तानी तो कोई भी लीग नहीं छोड़ते। और अभी भी डेजर्ट वाइपर्स ने तीन पाकिस्तानी को उठाया, अश्विन को नहीं लिया गया, मुझे बड़ी हैरत है वहां पर ILT20 के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एज एन क्रिकेट बोर्ड अगर वो होल्ड करते हैं कुछ चीजों को, तो उनकी जवाबदेही सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है ना यार। ये भी तो देखिए, आप पैसे भी ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, है वो साला रोक भी नहीं सकता। मतलब इतनी आजादी तो बिल्कुल नहीं देगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको कि यार आप अपनी मर्जी से जब चाहें किसी के साथ भी कर लें। वो अलग बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यार लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादती कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब आप किसी भी लीग से कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी खिलाड़ी का, तो ये तकरीबन बोर्ड बिटवीन बोर्ड कुछ मामला होते हैं। यकीनन वो क्रिकेट बोर्ड भी देख रहा होता है, जिनकी लीग होती है जहां पर वो लड़के ने जाना होता है खेलने के लिए, वो भी मुतासिर हो रही थी। वो ताल्लुकात भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखने होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यार आप बिग बैश से या ILT20 से या फिर CPL से या BPL से, ये तमाम लीग्स में जाएंगे लड़के खेलने के लिए, मगर वो लड़के जा सकते हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत देगा। और फिर नेशनल ड्यूटी के ऊपर अगर वो किसी स्क्वाड का हिस्सा है, तो पहले उसको फिर नेशनल ड्यूटी करनी पड़ेगी ना, वो लीग में तो नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो बहुत सारे लोगों को उनकी लीग के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर 15 मैचेस खेलने हैं या 10 मैचेस खेलने हैं, तो उसमें से मैचेस कम करा सकता है उनके, कि भैया आपने 4 मैच खेलने हैं क्योंकि हमने फिर इसके बाद ये सीरीज खेलनी है, हमने आगे यहाँ पे जाना है खेलने के लिए। तो ये मामला तो हो सकते हैं, मगर ये कि अगर सिर्फ इस बात को जवाब बना लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जनाब खिलाड़ियों के माशी मुस्तकबिल पे जो है ना वो छुरी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका राइट भी है यार। अगर कर भी दिए तो क्या कर लोगे आप, जब आपको रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उन पर तो लग सकता है ना, लागू हो सकती है ना चीजें यार। मगर ऐसा तो नहीं है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो जो चाहे करते रहे यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया बना के रखा है ना आप लोगों ने कि हमारी पसंद से आप खेलोगे तो टीम में आ जाओगे, क्राइटेरिया वो खत्म किया जाए। और जब तक ये क्राइटेरिया T20 लीग से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आने का रहेगा, ऐसी की तैसी रहेगी। इसी भाई बात सही है ना, हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, हम डोमेस्टिक पे इतना काम हो ही नहीं रहा। आप ये देखें ना, इंडिया हमसे डोमेस्टिक में कितना आगे है। इधर हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, शुभमन गिल, उनको ग्रूम किया गया है ना, उनको मौके दिए गए हैं। हमारे यहाँ प्लेयर्स PSL से उठाए जाते हैं, वो भी पता नहीं होता कौन से उठा लिए, कौन से प्लेयर्स पिकअप होंगे टीम के लिए, कौन से नहीं होंगे। पिचेस हमारी फ्लैट होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होती। डोमेस्टिक पे हमारे इतना काम नहीं होता। देखिए डोमेस्टिक को तो फिर भाई अभी आधे लोगों को पता भी नहीं होता पाकिस्तान में डोमेस्टिक हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही है, कायदे आजम ट्रॉफी अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगी, अंडर 19 के मैचेस चल रहे हैं, लड़कियों की भी इनफैक्ट डोमेस्टिक की चल रही है सीरीज। आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सीरीज भी है, इनमें प्लेयर्स हैं, ये फ्यूचर के स्टार्स हैं। इन पे जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, जब आप ग्रास रूट लेवल से चीजें अच्छी करोगे, उनको इंसेंटिव्स दोगे। और सबसे बड़ी बात इफी भाई, ऑनेस्टली मुझे जो एक गैप फील हुआ इसमें, छोटी सी चीज होगी बजाय देखने में, लेकिन मुझे बहुत बड़ा गैप फील हुआ। आप ये देखें, अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने खुद वॉलंटरीली आके उनको सिखाया, उनको मेंटोरशिप दी। हमारे यहाँ कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है ना हमारे मतलब सो कॉल्ड जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, उन कितने ऐसे आप मुझे बताएं जो गए हैं ग्राउंड में, एक्चुअली उन्होंने जाके प्लेयर्स को टिप्स दी हैं रादर देन जस्ट वो जाने वाने वाला तो सीन नहीं है। वो तो दुबई में बैठ के पूरी टीम बना देते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि यार उन्होंने जहां बैठ के वो बोल दिया, वो पत्थर पे लगी रह गई, वो आदमी होना चाहिए, वो नहीं होगा तो ऐसी की तैसी कर देंगे वो क्रिकेट टीम की और क्रिकेट बोर्ड की। तो यार हमारे वाले जो मामला है ना वो तो बिल्कुल ही अलग है। मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ पाकिस्तान में कई बड़े नाम निकल कर आए। कुछ कयूमी थे और कुछ क्या नाम था उसका, वो वाले जो
वहां के थे वो लंदन वाले जो पार्टी थी, ठीक है, मैं बार बार लेता हूँ तो वो लोगों को नाराजगी होती है, मुझ तक मैसेज पहुंचता है कि भाई अब इस वाकये को बोलने अब तो काफी टाइम निकल चुका है। मगर यार जो धब्बा है वो तो बताना पड़ेगा ना, जो दाग है जो लगा है क्रिकेट फैन के अंदर, वो कहीं ना कहीं उकसाता है कि बार बार बताओ, याद दिलाओ लोगों को कि यार आपकी क्रिकेट में जो मामला खराब हुए वो उसकी वजूहात कई एक हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार अगर आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट में कई बड़े नाम निकल कर आए तो कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था जो अपने तौर पे, अपने तर्ज पे, ठीक है ना, या अपने खर्चे पे या अपनी अंडरस्टैंडिंग से या अपने एक्सपीरियंस से कोई कहीं किसी जगह पे कोई स्कूल पकड़ के, कोई यतीम खाना पकड़ के साले कोई ईदी के झूले के बच्चे को लेकर तो सिखा तो सकता था ना यार। मतलब कोई एक ऐसा भी नहीं है जो अपने आप को क्रेडिट देना चाहे कि पता चले लोगों को। वहां से आवाज आती है मुझे पंजाब से, युवराज सिंह की, जो युवराज के अब्बा की, वो कहते हैं कि यार लानत इन लोगों के बच्चे बड़े बड़े नाम है और एक पाकिस्तान में कोई बच्चा निकल के नहीं आया हुआ। अभी मैं आपको बताऊं ना यार कि ये अभिषेक शर्मा तो शायद खेल गया तो आपको अब इसलिए याद आ रहा होगा आपको, या फिर वो जिस अंदाज से इंग्लैंड के खिलाफ उसने सीरीज खेली थी इसलिए याद आ रहा होगा आपको कि भैया वो 250 पौने 300 के स्ट्राइक रेट से वहां पे खेल गया इंग्लैंड के खिलाफ। वानखेड़े वाले 14 छक्के देख लो, पागल हो जाओगे तुम। अबे वो किस कदर 141 रन चेक कर लो आप जाके, वानखेड़े में जो आखिरी उसने फरवरी में मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, वो 4 महीने के बाहर आके खेल रहा था यार क्रिकेट। बीच में दरमियान में आईपीएल थी, ठीक है, सनराइजर हैदराबाद जो है इतनी आगे भी नहीं गई। काव्या का लड़का है ये, काव्या वारन का अभिषेक शर्मा, ठीक है, मगर इस टीम सनराइजर हैदराबाद में इसके अलावा भी और बहुत सारा टैलेंट था, मगर ये कि ये सबसे पोटेंशियली हाई नजर आया। फिर जिस एज के अंदर वो ये जिन लोगों को उसने देखा है, जिन लोगों से उसने सीखा है और जो डिसिप्लिन उसके पास है खेलने का, ठीक है, वो तो अब दुनिया मान रही है ना इस चीज को। मगर इसके अलावा कई एक नाम है जो आप लोगों को याद भी नहीं होंगे कि कितने, जायसवाल नहीं है इसके अंदर, श्रेयस अय्यर इसके अंदर नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। मैं आपको साई सुदर्शन आज खेला टेस्ट में, वो भी बड़ा जबरदस्त खेलता है, ठीक है। और इसके अलावा वेवेर सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो यूथ वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें मार रहा है पकड़ के, बैक टू बैक 50 मारे थे उसने वहां पे, बैक टू बैक 100 मारे थे अभी ऑस्ट्रेलिया जो आई थी खेलने के लिए वहां पर इंडिया में। तो मैं ये कह रहा हूं कि फुल ऑफ टैलेंट, उसकी वजह ये है कि वो नीचे इस कदर इंडस्ट्रियलाइज कर दिया उन्होंने और कुछ भी नहीं किया हुआ। जो रांझी उनका चल रहा था, जो मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा था, जो ईरानी कप चल रहा था, जो वैभव ट्रॉफी चल रहा था, जो टी दिलीप ट्रॉफी जो उनकी चलती है वो चल रही थी, ये सब वहां पर रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा लास्ट ईयर खेले। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने भाई। आईपीएल ने कोई रेवोल्यूशन नहीं लेकर आई है इंडियन क्रिकेट में, कोई रेवोल्यूशन नहीं आई है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक चल रही है चीजें, उसी तरह चल रही है। भाई छोटी सी बात कोई फर्क नहीं आया, वहां का कोई क्राइटेरिया नहीं। ये इनमें से जितने लोग आपको T20 में नजर आ रहे हैं, कोई भी आईपीएल के कोटे पे नहीं है कि आईपीएल की फ्रेंचाइज ने अपने कोटे में डाल दिया। अबे यहाँ तो कोटा चल रहा है, छोटी सी बात देखे ना, तो जब तक कोटा खत्म नहीं करोगे, जब तक ये सेटिंग है, ये मलिक साहब का लड़का, ये भट्ट साहब का लड़का, ये उसका खान का लड़का और उसका लड़का, अगर ये चूरन चलता रहेगा ना भैया, तो फिर हो गया काम खराब। कि चेयरमैन को अच्छा लगा, वो सेलेक्टर को अच्छा लगा, मुंडा चंगा सी, अबे घंटा मुंडे चंगे सी के अंदर सारे मुंडे हो गए, ऐसी की तैसी हो गई, सबकी बचाई नहीं। अब क्या बचा आपके पास? छोटी सी बात आप देखें ना, एक मैच इंडिया को मारते तुम्हारी क्रिकेट खड़ी हो जाती। आपको रिवाइव करना है क्रिकेट, वो उसके लिए अब आपको अपने पीछे सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। 8 टीम थी, 6 टीम थी, 6 से 8 हुई, 8 से 10 कर दिया हमने। अबे को एक दफा तय कर लो कि तुमने कायदे ट्रॉफी ऐसे करानी है, ठीक है, 50 ओवर की लिस्ट ऐसे करानी है और T20 का इस तरह कराना है। हमने भी देखी है, हमने भी बहुत ब्रॉडकास्ट करी है भैया, हमें भी पता है यार। 4-6 लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि लोग नहीं है कि इंपोर्ट करने पड़ेंगे कहीं से लाकर, नहीं, कुछ भी नहीं करना। अबे लोग हैं, लोगों को सिर्फ तुमने बुलाना है, उनको इज्जत देनी है, वैसे भी नहीं चाहिए उनको, शायद पैसे भी ना चाहिए हो यार। कोई आता है डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म, कोई आता है टीमें कम कर देता है, कोई आता है यूं घंटा। अबे तुम लोगों के मसला वही है ना कि ये जो पूरा गेम चलता है ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो पेटर्न का गेम चलता है यार, बुरा लगता है, मैं इसीलिए हटती मैं खुला बोल देता हूँ। पेटर्न वाला जो गेम चलता है ना, इससे आजाद करो, आउटसोर्स करो यार, चेयरमैन आजाद करो। देखो यार ठीक है, होता होगा, इंडिया, श्रीलंका सब में होता है, बांग्लादेश में भी होता है कि यार जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसी के कोटे के ऊपर पीसीबी का या क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता होगा। मगर फिर आप ये वाला गेम पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो चीजें है ना वो खत्म करो, क्रिकेट के अंदर तक नहीं आ, गेम में नहीं आ, गेम में नहीं होनी चाहिए। गेम में आएंगी गेम खराब होगा। कि कोई भी सेनेटर, कोई भी एमपी है, कोई भी एमएनए खड़ा होकर खिलाड़ी के साथ तस्वीरें खिंचवा ले,
टीम में रहेगा वो, क्यों उसको सेटिंग है, उसको नहीं हटा सकते, क्या होगा उससे, उसको हटाने से अबे यार मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपने क्राइटेरिया क्रिकेट तक लेकर आना है, सिलेक्शन तक आपने लेकर डाल देना है नेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर यार जाती है, फिर तो वो आप इसी तरह गिरोगे, लोगों को दुआओं पे लगाओगे और खुद खेल में तेल हो जाओगे। यार ये इस तरह थोड़ी चलेगी क्रिकेट कोई, इस तरह वाकई नहीं चलती। दूसरी बात इफ्ती भाई, छोटी सी बात देखिए, तुम उसका तो बता दो, उसका तुम बता दो, स्क्वाड का भी बताओ। मैं स्क्वाड पे आ रही थी, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए इंडिया के यार इंडिया तो खौफ बन गया पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। लेकिन इसी भाई अफसोस इस बात का होता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम रेप्लिकेट नहीं कर पाते, एफर्ट्स की कमी है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, उनको अबे जज्बे से कुछ नहीं होता भैया, जब तक आपके पास हम 10 दफा कह देंगे ना 99% फेथ 1% चांस, वो 99% फेथ ही जीतेगा हमेशा, 1% चांस रेयरली जीतता है। वो फिर तब जीतता है जब आपका कप्तान सरफराज जैसा हो, जब आपके पास मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स हो, ठीक है, जो कोच के एक्चुअली सुनते हो, ये ना करते हो कि आपका कोच आपको कह रहा है आप ऑफ स्टंप पे बॉल कराओ, आप लेग स्टंप पे बॉल करा के आखिरी बॉल फुल टॉस करा के तो इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हो। मैं हारिस रऊफ का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे कि आप कोच के भी नहीं सुन रहे और फिर आप भरम दिखा रहे हो। देखिए भरम जो है ना परफॉर्मेंस के साथ ठीक लगता है, ये जब हारिस रऊफ ने पहले भी एक्शन किया था ना उधर ग्राउंड पे, तो उसके बाद जो हमने लाइव कहते थे भाई, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि परफॉर्मेंस दिखाओ ना, उसके साथ आपका भरम अच्छा लगता है। मैं पॉलिटिक्स इन क्रिकेट के सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो, पॉलिटिक्स का क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान आज जज्बे से कह सकते हैं आप, क्रिकेट में जज्बा नहीं चलता। हमें क्रिकेट में जज्बा उसी के पास है जिसके पास गेम है, गेम का जज्बा होता है। अब तुम पाकिस्तान और क्रिकेट दोनों इस तरह लगाते हो, जज्बा जुनून घंटा, अबे जज्बा जुनून क्या, कौन सा, किस बात का जुनून, किस बात का जुनून, खेल है नहीं जुनून, किसको बना रहे हो चाहिए तुम? अबे भाई हमें नहीं पता क्या यार, नाकाम उतारोगे, कमजोर उतारोगे तो फिर इसी तरह तुम्हें डंडे पड़ेंगे, इसी तरह डंडे पड़ेंगे। दीगर चीजों के ऊपर भले आप कंट्रोवर्सी बनाते रहो, दीगर चीजों पे भले बनाते रहो, जो गेम खेलने आया था उसने गेम खेला, ठोका ठाका निकल लिए, एक दफा नहीं 3 दफा, हिस्ट्री में 3 दफा आएगा। मैं सूर्य कुमार यादव इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान बता रहा हूं मैं, क्यों कि उसने अपनी कैरियर में, उसने तवक्को नहीं, अपने कैरियर के सबसे बेस्ट मैचेस खेले उसने। कौन से 3 मैचेस? सबसे अच्छी बात पता है इंडियन टीम की क्या लगती है फिर मुझे, इंडियन टीम की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, एक तो उनके पास प्रॉपर प्लान होता है, वो किसी भी पॉइंट पे ना घबराते नहीं है, ठीक है। अब सूर्य कुमार यादव की भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एशिया कप में विद द बैट ठीक नहीं रही, लेकिन विद द बैट उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, बट उसने इतनी जबरदस्त कैप्टनसी की है ना, गिल की क्या है? परफॉर्मेंस आगे नहीं आ रही। अब सलमान आगा की, तो गिल की क्या है, गिल की बताओ मुझे, गिल की क्या है? गिल की भी नहीं है, सूर्य कुमार की भी नहीं है, किसकी है परफॉर्मेंस? 1-2 अभिषेक की है, आखिर में ठोका है उसने तिलक वर्मा ने। वजह क्या है? यहां से बढ़े, गेम के साथ यहां से बढ़े, दिल से, ये है पैशन गेम का है। पैशन ये नहीं है कि मैं इंडियन हूं या मैं पाकिस्तानी हूं, वो तो एक जेन्युइन होता है, एक बाय बर्थ होता है ना आपके अंदर एक जज्बा कि यार मैं पाकिस्तानी या मैं इंडियन हूं, मगर गेम का पैशन अलग होता है। गेम होगा तो साले, गेम होगा तो कुछ करोगे ना। अब जब गेम ही नहीं होगा है, जब गेम ही नहीं होगा तो क्या होगा? गिरोगे, जैसे हारिस रऊफ गिरता है, अबे 4 साल से गिर रहा है, जब गिरता है मैं हमेशा कहता हूं जब ये गिरे तो समझ लो कि टीम लेके गिर गया। ये गिरता है बॉलिंग में, उस वक्त टीम गिर रही होती है, ये जहां गिरा है वहां गिरी है। उसका क्या रीजन है फिर भाई पता है? आप मुझे सिर्फ यहाँ पे जो कमेंट्स, अगर मतलब आप लोग कमेंट्स में मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारे जो बड़े जो शो कॉल्ड हमने किंग बनाए हुए ना पाकिस्तानी क्रिकेट में, मुझे ये बता दें आपके किंग ने लास्ट टाइम डोमेस्टिक कब खेला था? 2017 में हारिस रऊफ ने लास्ट खेला था, मैं आपको बताती हूँ डोमेस्टिक, वो भी 4 दिन के जो 4 डे फॉर्मेट के जो डोमेस्टिक सीरीज है ना, वो नहीं खेलता था। वो कहता था जब मेरी बारी आए मुझे बुला लो, वो इस तरह करते हैं। तो डोमेस्टिक, जब आप तक डोमेस्टिक में आप जब बड़े स्टार्स बन के डोमेस्टिक को ही भूल जाओगे ना तो फिर नहीं होता। विराट कोहली इतना बड़ा स्टार है, करंट मॉडर्न डे क्रिकेट का गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सही है, अनडाउटेडली अनडिस्प्यूटेड, वो भी रणजी ट्रॉफी जाके खेलता था कि अपने उसको प्रॉपर जो है ना वो इनहेंस कर सके। तो डोमेस्टिक को आपको नहीं भूलना चाहिए, आपकी जो बिल्कुल एक बेस होती है ना वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो ये दूसरा